जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम 27 फरवरी 2022 को जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को आपके सामने रख रहे हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया था, पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल को आम तौर पर क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: चुनाव सूची, विधानसभा सूची, वोटर्स लिस्ट और सामान्य सूची। क्वेश्चन था कि मतदान सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वोटर लिस्ट। नंबर 2 क्वेश्चन जो आया था वो इंग्लिश से आया था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। जो लाइन है वो है नीदर द बॉयज नो द टीचर डैश प्रेजेंट। नीदर द बॉयज नो द टीचर डैश प्रेजेंट। इसके 4 ऑप्शन है: इज, आर, वेयर और हैव बीन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इज। नीदर द बॉयज नो द टीचर इज प्रेजेंट, क्योंकि नीदर और नो जब होता है उसको हम एक वचन के रूप में ही लेते हैं। अगला यानी कि तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था वो था फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सेंटेंस है वो है इफ शी डैश वी वुड गो। If she dash we would go। ऑप्शन है had come, क्योंकि if she had come we would go। दूसरा ऑप्शन है would come, if she would come we would go। तीसरा है comes, if she comes we would go। चौथा है came, if she came we would go। इसका जो सही आंसर है वो लास्ट ऑप्शन है came, if she came we would go। अगर वो आएगी तो हम जाएंगे। नंबर 4, choose the option that is closest in the meaning in the given word। एक वर्ड दिया गया है, उससे नजदीकी अर्थ वाले जो शब्द है उसको चुनना है। तो वर्ड है प्री टेस्ट, PRETEST। ऑप्शंस है टू टेस्ट अगेन, टू टेस्ट बिफोर, टू एग्जामिन, टू ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सही आंसर है वो बी है। प्री टेस्ट का मतलब होता है टू टेस्ट बिफोर, पूर्व परीक्षण। ठीक है, पहले भी इसका टेस्ट लिया जा चुका है, प्री टेस्ट। 5वां जो प्रश्न था वो हिंदी से था। हिंदी में प्रश्न है कि लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता है। कवि का नाम है लीलाधर जगूड़ी। देखिए, बिहार पुलिस में लेखक और उसकी कविता का नाम, रचना का नाम, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो है कवि का नाम है लीलाधर जगूड़ी। उनकी रचित कविता कौन से है? तो ऑप्शन है तेरा ईश्वर, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, मेरा ईश्वर और साया मत छूना। इसमें जो सही आंसर है वो सी है, मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर जो कविता है इसके जो रचयिता हैं वो लीलाधर जगूड़ी हैं। ठीक है, इनकी और भी कई रचनाएं हैं और नाटकें हैं। ऐसे है शंखमुखी शिखरों पर, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। तो इस तरह के इनके और भी हैं। अगला प्रश्न भी सेम है, इसी तरह से है। 6वां प्रश्न जो बिहार पुलिस में पूछा गया है वो है फणीश्वर नाथ, जिनको रेणु के नाम से भी कहते हैं, उनकी रचित कहानी इनमें से कौन है। 4 कहानियों के नाम है: सूखी नदी का पुल, लाल पान की बेगम, उसने कहा था और 2 बैलों की कथा। जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। इसका आंसर है बी, लाल पान की बेगम। ये बहुत ही उनकी चर्चित कहानी है। ठीक है, सूखी नदी का पुल जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, और उसने कहा था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है। और 2 बैलों की कथा जो है वो प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी है। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन के बारे में हमने बता दिया। फणीश्वर नाथ रेणु जी की और भी रचनाएं हैं, वो आप जान लीजिए, क्योंकि अब इनके नाम से क्वेश्चन आ गया तो और भी आ सकता है। वो है मैला आंचल, प्रति, बड़ी कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे। ये कितने चौराहे बहुत फेमस है। कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, ठुमरी, अग्निखोर, पंचलाइट, ठेस, मारे गए गुलफाम। ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु के रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 7 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड फिल द ब्लैंक। तो क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो है दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल डैश यंग पर्सन्स। तो एप्लीकेबल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर में जो ऑप्शंस है वो है एट, ऑन,
टू इन, एप्लीकेबल ऑन, एप्लीकेबल एट, एप्लीकेबल टू या एप्लीकेबल इन होगा। तो सेंटेंस क्या है, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, तो इसका आंसर होगा टू, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू यंग पर्सन्स। चलिए 8वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस इन द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस आपको चूज करना है। सेंटेंस है ही स्पीक्स हिंदी। ऑप्शंस आपको 4 दिए हुए हैं। हिंदी वाज स्पोकन बाय हिम, हिंदी इज स्पोकन बाय ही, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम और हिंदी वाज स्पोकन बाय ही। तो इसका जो सही है वो सी होगा, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। सेंटेंस क्या था, ही स्पीक्स हिंदी, तो उसका पैसिव फॉर्म क्या बन गया, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। याद रखिए जब भी सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इनके वर्ब का पहला फॉर्म होता है और SES लिखा होता है, तो उसमें जो है हमें इज प्लस वर्ब 3 में चेंज करना होता है। चलिए हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है। ये रेखांकित एक पद जो है वो प्रतीक किसका है? सेंटेंस दोबारा सुनिए, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्य का, शासक का, साहित्य का और समाज का। तो इसमें जो आंसर होगा सही वो ए है। यानी कि जो अभी ये पंक्तियां हैं ये कवि सीताकांत महापात्र द्वारा रचित एक कविता है समुद्र, उसके शीर्षक से ले गई है। इसमें जो कवि है उन्होंने मनुष्य की जो उपभोक्ता वाली संस्कृति है उसकी आलोचना की है। यहाँ समुद्र सूर्य का प्रतीक है, इस प्रकार समुद्र जल का अथाह स्रोत है, उसी प्रकार सूर्य प्रकाश और ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। आज का अंतिम प्रश्न 10 नंबर जो कि पूछा गया था, ये है कि चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। आपको सही ऑप्शन चुनना है। सेंटेंस है, इन द स्टोरी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, द आईज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। इन द स्टोरी, स्टोरी का नाम है द आईज आर नॉट हेयर, उसमें वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन, लड़की कहाँ गई थी। ऑप्शंस आपको हैं मसूरी, सहारनपुर, देहरा और बॉम्बे। तो इसका जो आंसर है वो बी है, सहारनपुर। ठीक है, जो कहानी है द आईज आर नॉट हेयर, उसमें जो लड़की होती है वो सहारनपुर को जाती है, एक नेत्रहीन लड़की होती है। तो दोस्तों ये आज का 10 प्रश्नों का चैप्टर था। अगर आप लोग इसे प्यार देंगे तो हम बिहार पुलिस की और भी 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला बनाते जाएंगे आपके सामने में। मैं हूं मोहम्मद जौहर, आपको ये पॉडकास्ट अल्फा डिफेंस कैरियर एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा।